मैं ये चाहता हूँ कि अब थोड़े से मैं चाहूँगा कि मैं ऑडियंस को ना लोगों को कुछ फ़ायदेमंद चीज़ें मिल जाए उनको आपकी उससे। अच्छा, आपने प्री मैरिटल की बात करी और आपने बात करी कि रिलेशनशिप से पहले कुछ सवालात हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट कि क्या सवालात इंसान को पूछने चाहिए अपने आप से या जिनके साथ वो रिलेशनशिप में आने वाला है उनसे, कि जिससे उसको ये पता लग जाए कि हम अलाइन हैं। मैं शादी क्यों करना चाहता हूँ? सही है। पहला सवाल। सही है। क्या मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ? रेडी होने के लिए क्या होना पड़ेगा? क्या क्या करना पड़ेगा? सही। क्या मैं दबाव में आके कर रहा हूँ? ये दोनों के लिए सवाल। यस, ये दोनों के लिए होगा। ठीक है। अगर ख्वाहिश है खुद से करने की, रेडी हैं अब आप, कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है कि जी उम्र निकल रही है या बायोलॉजिकल क्लॉक ऑन द गो है या पेरेंट्स बूढ़े हो गए हैं या बीमारियां लग गई हैं, नथिंग। When you are mentally ready, then you know yourself. Yes. You've worked on yourself, self-awareness. You are ready to meet, mingle with the crowd. You can handpick people, meet many people. आप मिलें, जिससे आपका इंटरेक्शन हो रहा है, आप उनकी एनर्जी कैच करें, देखें आपसे वाइब कर रहे नहीं, आपको अंदाजा हो जाएगा यार किसमें कितनी गहराई है। Yes, ऐसा ही। ठीक है, किससे मुझे बार बार मिलना है और किससे मुझे थैंक यू बाय बाय। ठीक है, आप पहले कनेक्शन बनाते हैं, फिर डीपर इमोशनल कनेक्शन की बात करते हैं। ओके, सही। लव कई तरह का है। अगर जे शेट्टी पढ़ोगे तो तुम्हारा अंदाजा को बहुत तरह का है। माँ बाप के बीच, आपके बीच में जो है वो लव है, बहन भाई और आपके बीच में जो है वो भी लव है, बीवी और आपके बीच में भी लव है। हर लव की नौयत फर्क है, बच्चों वाला भी अलग है। यहाँ मैं रोमांटिक लव की बात कर रही हूँ। जब आपको अंदाजा हो जाएगा कि हाँ जी फलाने की वैल्यूज मुझसे मैच करती हैं, दैट्स व्हेन यू कैन स्टार्ट टू इनकलकेट डीपर लव। यानी इमोशनल कनेक्शन डीप होगा तो एक उनसियत, वो जो मैं कह रही थी ना कि एक बॉन्ड बेहतर होना शुरू होता है। सो क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कोई सिलसिला नहीं है कि आप शादी से पहले इस तरह से डीपर इमोशनल इंटरेक्शन बढ़ाएं। लोग अब डेटिंग कर रहे हैं, ठीक है हसन, कोई छुप के कर रहा है, कोई बता के कर रहा है, बट लोग डेट कर रहे हैं। डेटिंग अगर मकसद से हो और आपको पता हो कि आपको उस डेट में सवाल क्या करने, तो प्री मैरिटल कोचिंग का मकसद ये है, ठीक है, कि आपको पता हो माँ बाप ने आपको किसी के सामने बिठा दिया, अब आपने उनसे बात क्या करनी है? बैठे, सब बैठे, ऐसा ही है। सही है। मैं ये नहीं कह रही कि आप छुप के डेट मार रहे हो। भाई आप रिश्ते के लिए कोई आया है तो आपका भी हक है, आप उनसे सवाल करो और उनको भी आपसे सवाल करनी चाहिए। वो सवाल ये नहीं होने चाहिए कि हाँ जी खाना बनाना आता है। खाना बनाना तो दोनों का आना चाहिए। इट्स अ लाइफ स्किल। यस, ऐसे ही। कपड़े धोना दोनों का आना चाहिए। इट्स अ लाइफ स्किल। ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है। ये किसी भी लेवल पे ऐसा होता नहीं है। आई विश होना शुरू हो जाए कि इंटेलिजेंट बातें हो, आप किस चीज़ के बारे में पैशनेट है, पहले दिन पैशन का पूछ लें ताकि आइंदा कभी पैशन पे सवाल ही ना हो। ऐसे ही है। क्यों ना हो? क्योंकि कल को अगर आप कोई एक्शन ले रहे हो इन अलाइनमेंट विद योर पैशन, तो आपके बेटर हाफ को या स्पाउस को पता हो कि यार इसका तो शुरू से शौक है, मैं तो इसको इसमें सपोर्ट करूँगा, क्यों नहीं? ऐसे ही। व्हाट हैज़ बीन योर चैलेंज, शुरू में पूछना चाहिए ताकि आपको पता हो कि यार ये किन चीज़ों में वीक मोमेंट्स आ सकते हैं, कहाँ मुझे इसे सपोर्ट करना होगा। अपना भी शेयर करो साथ ही। वल्नरेबिलिटी ना म्यूचुअल शेयरिंग होनी चाहिए। कोई एक अकेला वल्नरेबल हो जाए, फिर 10 लोग के सामने वल्नरेबिलिटी कोई नहीं शेयर करना चाहता। हर चीज़ ना सिर्फ बेस्ट बिहेवियर पे होती है। यस, सिर्फ बेस्ट बिहेवियर होता है, मेरी बेटी ने ये बनाया है, मेरा बेटा तो ये कर लेता है। स्टॉप दैट। गिव द टू अ चांस टू स्पीक व्हाट इज इम्पोर्टेंट। आपकी क्या ख्वाहिश है? कितने बच्चे एक फैमिली में अच्छे होते हैं? आपको क्या लगता है बेहतर, क्या लगता है अच्छा? आपके दिमाग में क्या आता है? क्या दोनों स्पाउसेस को काम करना चाहिए, पैसे अर्न करने चाहिए? क्या आप इस बात में बिलीव करते हैं जिस तरह के इस्लाम कहता है कि जी औरत की कमाई पे औरत का हक है, फिर वो जो दे वो उसकी खुशी है, और वो अपने हस्बैंड को सपोर्ट करे, वरना हस्बैंड इज द मेन ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या मुझे किन किन चीज़ों में इजाज़त लेनी पड़ेगी? आपके ख्याल में आपके घर के क्या नॉर्म्स हैं? क्योंकि मेरे माँ बाप ने तो मुझे ये छूट दी हुई है या ये बताया हुआ है एज अ वुमन। मतलब ये वो चीज़ें जो जिन बारे में बात होती है मेरे भाई,
जो कि बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कभी कभार आपको नहीं लगता कि इमोशंस जो हैं वो इन सब चीज़ों पे जो है ना भारी हो जाते हैं कभी कभार? जैसे अब अगर लव मैरिज की थोड़ा बात सा करें, एक्सप्लेन करो इमोशन, मतलब Emotions इतना जिसको मतलब लव मैरिज कह रहे हो वो क्या लव है भाई? हम्म, देखी और अच्छी लग गई, लुक्स पे जा रहे हो, पर्सनालिटी ट्रेट्स की बात कर रहे हो? नहीं, कुछ ऐसा होता है ना कि किसी की कोई एक चीज अच्छी लग गई तो ये उसी चीज के पीछे बंदा भाई लोगों ने शादियां इसलिए की कि बाल अच्छे लग गए। यस। 2 बच्चे होने के बाद बाल रहे ही नहीं। ऐसे ही। अपनी बात नहीं कर रही मैं, नहीं, नहीं। बट मैंने ये देखा है। तो किसको प्यार कह रहे हो? फिल्मी प्यार कह रहे हो? तो पहले ये डिफाइन तो कर लो, लव मैरिज क्या है। अक्सर पोस्ट्स में मैं देखती हूँ लव मैरिज जो है ना वो पहले तो बड़ा लव था, मेरे लिए सब करते थे। रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सेट कर जाते हैं लोग। अच्छा, मैं और मियाँ हम बच्चों को लेके ना जब हम रेस्टोरेंट्स लेके जाते हैं, हमने डिसाइड किया हुआ है कि जी वीकेंड पे हम एज अ फैमिली खाना खाएंगे। तो मैंने जस्ट टू यू नो कि बच्चे बिल्कुल ही दिमागी आउट ना हो जाए, प्रिविलेज है तो ये यू नो लाइक सच्ची ज़रा सा डिसिप्लिन जरूरी है। तो मैं हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं महीने में एक दिन हाई एंड रेस्टोरेंट करेंगे, 2 दफ़ा मीडियोकर करेंगे और एक बिल्कुल लो एंड होगा, बन कबाब टाइप का सीन, रोड साइड फूड। आई एंजॉय रोड साइड फूड, ठीक है, हुसैनाबाद में इससे, ठीक है। सो यू नो मोमोज एंड वो ठेले वाला खाना, तो आई कैन एंजॉय दैट। भाई नॉर्मल रहना चाहिए इंसान को, हर चीज़ एक्सपीरियंस करनी चाहिए। सो क्यों बता रही हूँ मैं ये? मैं इस पॉइंट पर लाना चाह रही थी कि आप जब इमोशनल लव में आप अपनी यू नो वैल्यू सेट करते हैं, शेयर्ड गोल्स बनाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, दूरी बढ़ती है। उस दूरी को आप भी इवॉल्व हो रहे हो, आपका पार्टनर भी इवॉल्व हो रहा है, साथ रखना किसकी जिम्मेदारी है? साथ रखना किसकी जिम्मेदारी है? साथ रखना इन दोनों, आपस में एक दूसरे को साथ रखना किसकी जिम्मेदारी है? दोनों की, दोनों की है। सो अगर आपको नजर आ रहा है कि सोसाइटी के दबाव में आके बेगम जो है ना वो इस वक्त बेस्ट मामा बनने की कोशिश कर रही है, तो उनकी तवज्जो आप पे से हट गई, बिकॉज हर एनर्जी इज देयर। यस। क्यों? क्योंकि माँ के पाँव के नीचे तो जन्नत है। जन्नत वो जन्नत कमानी भी जरूरी है। यही एक तरीका है बच्चों की खिदमत। कल को एम्प्टीनेस सिंड्रोम होगा आप दोनों को, आपके बच्चे जो है वो बाहर चले गए, अब दोनों के पास बात करने को नहीं है। क्यों अपने आप को इस पोजीशन में डाल रहे हो? और इज इट टू लेट? यस, इट्स नॉट टू लेट। अब आ जाओ साथ, गेट टू नो योरसेल्फ, गेट क्यूरियस अबाउट योरसेल्फ। ऐसे ही है, बेहतर अंदाज हो सकता है। खाली अंदाज ही नहीं, क्यों जेन्युइन प्यार तो ये है ना। मैं रोज सोचूं यार आज ऐसे ने क्या लर्न किया, क्या ग्रो किया, क्या अच्छी बात मुझे सिखा सकते हैं। लेट योर स्पाउस इन्फ्लुएंस योरसेल्फ। एक औरत अगर घर में बैठी तो जरूरी नहीं है कि उसके बाद बहुत अच्छी बातें होंगी, ऐसी इंटेलेक्चुअल बातें होंगी आपसे करने के लिए। उसकी ग्रूमिंग आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो आपकी वजह से घर पे बैठी। अगर वो बाहर निकलती है तो आप उसको एंगेज रखो। लोग कहते हैं जी औरत घर से पाँव निकलता है तो वापस नहीं आता, और यू नो इधर उधर अफेयर और ये वो, किसी से बात ना करे, यूं ना करे, अगर मैं बात नहीं कर सकती तो तुम भी बात नहीं कर सकते, ऐसा हो जाता है। अपने आप को आप इस पोजीशन में मत डालें। आप अपना क्वालिटी टाइम जरूर डिजाइन करें, आप डेट जरूर मारने जाएं, आप यू नो इनसिक्योरिटीज भी डिस्कस करें। What makes me insecure? What makes you insecure? चलो अपनी इनसिक्योरिटी पे काम करते हैं। क्यों इनसिक्योरिटीज पे काम नहीं हो सकता? एक दफा ट्रस्ट टूट गया अब तो बस दुनिया बर्बाद हो गई, ऐसा नहीं होता। I am somebody who believes कि एक दफा चांस दिया जा सकता है, बट वो एक ही होता है।